हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम आशीष है, जैसा कि आप जानते हैं। और आज मैं अपने गांव में हूं, घर में। और आज आपको ब्लॉग के माध्यम से आपसे आज रूबरू हो रहे हैं। और ये मेरा घर है। हालांकि जो दूसरा घर है, पक्का मकान, वो दूसरी जगह है, लेकिन अभी वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ही रहते हैं। और यहाँ पर अच्छाई ये है कि यहाँ पर बगीचा भी है, तो पक्के मकान में रहने के अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है। सभी लोग यहाँ पर ही रहते हैं। घर में मम्मी हैं, दादी है, और हम और मेरी एक बहन है। 4 लोग यहाँ पे रहते हैं अभी हाल। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे जो अमरूद के पेड़ हैं वो लगे हुए हैं। लगभग 10-12 अमरूद के पेड़ हैं। और पीछे आप यहाँ पर देख लें तो ये नींबू के पेड़ 2 लगे हैं। और इस तरीके से ये पूरा बगीचा है हमारा। यहाँ पे बीच की जगह छूटी हुई है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना जो बगीचा है, लेकिन उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि आप देख रहे होंगे कि मेरे चैनल में काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे हैं। मैं इसके पहले छतरपुर में था और वहीं से सभी वीडियो मैं डाल रहा था। तो उसके बाद हुआ ऐसा कि मुझे हो गया टाइफाइड, और मुझे पहले ऐसा लगा अचानक से मुझे बुखार आया। और जैसे चलें कोरोना चल ही रहा है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी। वहाँ पर शहर में रह रहा था मैं, बंद कर रखा था, सभी दुकानें बंद थीं, तो दिक्कतें जाती थी। सब्जी रोज़ लेने जाना पड़ता था, सब चीज़ें होती थी। तो मैंने सोचा कि गांव में रहना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो सबसे पहले मैं डॉक्टर के यहाँ गया, और उन्होंने कहा कि वायरल फीवर है, पहले आप कुछ टैबलेट्स हैं वो खाइए, अगर सही नहीं होता है तो उसके बाद आएँ, फिर देखते हैं। तो उन्होंने मुझे 2 दिन का ये डोज दिया, एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल दी थी। तो मैंने उसको खाया। तो जब मैं उसको खाता था टैबलेट्स को, तब तो बुखार उतर जाता था, लेकिन उसके बाद फिर से बुखार आ जाता था बहुत ज़ोरदार। तब मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, और तब उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया और मुझे टाइफाइड निकला, टाइफाइड पॉजिटिव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टाइफाइड जब आपको हो जाता है तो काफ़ी तेज़ बुखार आता है। उसकी विशेषता ये होती है कि सुबह जैसे होगी तो आपका बुखार ख़त्म हो जाता है, एकदम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता है, और ख़ासकर रात में जो टेम्परेचर होता है बुखार का, वो बहुत तेज़ होता है, हाई लेवल का, लगभग 104 डिग्री का बुखार आपको आता है। तो ऐसा ही मुझे भी हो रहा था, लेकिन उस टाइम पे कोई ख़ास सिम्टम्स और कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी। जैसे कि पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खाने में भी कोई दिक्कत नहीं, सभी चीज़ें मैं खा रहा था। लेकिन जब मेरा चेकअप हुआ तो मुझे 3 इंजेक्शन लगे, एक दिन के गैप, आज कल परसों, मतलब ऐसे लगातार एक दिन। तो जैसे ही मेरे पहला इंजेक्शन लगा तो उसी दिन से बुखार बंद हो गया। लेकिन उसके बाद ऐसी स्थिति हुई कि मैं जो रोटी वगैरह है, यानी कि जो प्रॉपर जो खाना, वो नहीं खा पाता था, हल्का खाना ही खा पाता हूँ। और आज यहाँ पर देखें तो लगभग 7 से 8 दिन मुझे हो चुका है इलाज कराए हुए। लेकिन अभी भी मैं अगर रोटी या ऐसे दाल खा सकता हूँ, सब्जी भी खा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं होती। लेकिन हल्का सा ऐसा महसूस होता है जब मैं खाता हूँ रोटी वगैरह या कोई ठोस चीज़ खाता हूँ, तो बुखार का जैसा महसूस होता है। तो इसलिए अभी मैंने बंद करके रखा हुआ है। और हेल्थ में भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी दुबला पतला सा महसूस हो रहा है। हालांकि ज़्यादा कोई कमज़ोरी महसूस नहीं हो रही। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि रेगुलर मैं 5 किलोमीटर दौड़ता था, सुबह शाम। सुबह में दौड़ता था और शाम को मैं इतना ही पैदल चलता था। तो इम्यूनिटी तो काफ़ी अच्छी थी, इसलिए कुछ ज़्यादा खास कुछ बिगड़ा नहीं है। और अब सब कुछ ठीक हो रहा है, बुखार नहीं आता है। लेकिन बस 2 से 4 दिन में मैं सब कुछ खाना शुरू कर दूँगा। अभी हाल दलिया वगैरह है, वो सब चीज़ें मैं खाता हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो छोटा सा बगीचा है, इसमें हमने बेचने के लिए नहीं है, ये केवल खुद घर के लिए है कि सब्जी भाजी होती रहे और घर का काम चलता रहे, ताकि घर की चीज़ है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जितनी भी सब्जी है उसमें किसी तरह का कोई खाद नहीं है, एकदम जैविक खेती है, ताकि
प्रकृति के एकदम करीब रहें और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन्हीं को हम लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आप देखते हैं कि बाहर शहरों में तो ये सब चीज़ें उपलब्ध हो नहीं पाती, इतनी शुद्धता नहीं होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि शहर को छोड़ते हैं, और क्योंकि जो एजुकेशन है वो भी सब ठप चल रहा है, पेपर वगैरह सब घर से होने हैं, तो शहर में रहने का कोई मतलब नहीं था, फालतू का रोज़ का खर्चा होता था। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन थोड़ा वीडियो जो अपलोड होते रहते रेगुलर तो उसमें दिक्कत थी। लेकिन अब आपको ब्लॉग के माध्यम से जितने दिन हम गांव में रहेंगे यहाँ से आपको डायरेक्ट ब्लॉग आपको उपलब्ध होंगे और डायरेक्ट हम आपसे बात कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना जो बगीचा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसी हैं। ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखें कि ये यहाँ पर एक क्यारी है, इसमें है मलमला, इसको नुनिया, कुछ लोग खटुआ भी बोलते हैं। तो इसको लगा रखा है और काफ़ी टूट गया है, लोग ले जाते हैं घर से ही। जब लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं तो उनको हम दे भी देते हैं जिनको चाहिए होता है। और यहाँ पे धनिया पत्ती है बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे बगीचे में, क्योंकि जैविक खेती होती है, इसमें किसी तरह का कोई हम केमिकल नहीं डालते हैं और किसी तरह की खाद का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखें कि जो घास है बीचों बीच वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो यहाँ पर ये धनिया की पत्ती है, यहाँ पर ये करेला लगे हुए हैं, यहाँ पर करेला हैं, और यहाँ पर गाय के लिए हमने बाजरा लगा रखा है ताकि उसको भी चीज़ें मिलती रहें खाने के लिए। तो बाजरा है। और यहाँ पर बैगन आप देख सकते हैं कि लगे हुए हैं, बैगन के काफ़ी पेड़ हैं। ये बैगन के पेड़ हैं, यहाँ पर 4 से 5 क्यारी में लगे हुए हैं बैगन के पेड़। और यहाँ पर आप देखें कि 2 की जो क्यारी हैं उन पर हमने प्याज लगा रखी है। और प्याज यहाँ पर देखें कि काफ़ी बड़ी बड़ी दिख रही है, ऊपर काफ़ी निकली हुई है। और प्याज हमारी जो ज़मीन है इस बगिया की, उसमें प्याज बहुत अच्छी होती है, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा रहता है और खाने में भी हल्की सी मिठास उसमें होती है। यानी कि आप जो बाज़ार से लेते हैं उससे कुछ अलग तरह की प्याज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे हम चलते हैं तो हम दिखाते हैं और भी जो बगीचा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। ये एक यहाँ पर लगा हुआ है नींबू का पेड़। और यहाँ पर आप देखें कि ये टमाटर हैं, अभी फरते नहीं हैं, किसी किसी में फूल लगा हुआ है। और यहाँ पर ये भिंडी लगी हुई है, 2 से 3 क्यारियों में भिंडी लगी हुई है। इनका भी पौधा छोटा है लेकिन ये फूल रहा है। और कुछ छोटे छोटे जो भिंडी हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये आप देखें तो इनमें फूल लगा हुआ है, तो इनमें अब भिंडियाँ निकल रही हैं धीरे धीरे और ये पौधे भी बढ़ रहे हैं। तो इनके जो घास है उनकी कल सफाई करी गई है और इनकी भी लगातार सफाई अभी होना है। तो बस यही है, और इतने में ही पर्याप्त घर के लिए चीज़ें हो जाती हैं खाने के लिए। और ये टमाटर हैं और ये नींबू है। तो नींबू आप यहाँ पर देखें तो अभी छोटा छोटा नींबू है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1-2 जो पेड़ हैं वहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अभी नींबू जो है छोटा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नींबू आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन 1 से 2 माह में जो नींबू है वो होने लग जाएंगे। तो नींबू भी काफ़ी होते हैं। पहले यहाँ पर 7 से 8 पेड़ नींबू के थे, तो काफ़ी मात्रा में नींबू होता था। जब हम छोटे थे तो हम बता दें कि जो नींबू का ढेर लग जाता था और उनके ऊपर हम लेटते थे, खेलते रहते थे। तो ये यहाँ पर जो बैगन है वो ज़्यादा लगा रखे हैं। तो बैगन इस तरफ भी लगभग 7 से 8 क्यारियों में लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर टमाटर हैं। ये पहले के टमाटर हैं तो काफ़ी बड़े हैं और कहीं कहीं पर आपको टमाटर लगे भी मिल जाएंगे। और इतने में ये लगभग 10-12 पेड़ हरी मिर्ची के हैं, अभी फूल रहे हैं। आप यहाँ पर देखें तो रोज़ लगभग खाने के लिए घर के लिए निकल आते हैं।
तो बाहर नहीं जाना पड़ता, सब चीज़ें ठीक ठाक हैं। यहाँ पर आप देखें तो टमाटर कुछ हैं जो रोज़ मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत, यानी कि जो घर का जो सब्ज़ी है उसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं जाती है। तो ये है। और एक यहाँ पर गाय है जो दूध देती है, काफ़ी दूध देती है। और ये आप यहाँ पर देखें कि हमने लगा रखा है सहजन का पेड़, इसको कुछ लोग मुनगा भी बोलते हैं। बहुत अच्छी इसकी फली होती है, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, तो इसकी भी सब्ज़ी बनती है और इसको भी हम यूज करते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहती है। पपीता वगैरह है। और ये हमारा घर है कच्चा जहाँ पर हम रहते हैं, ये जानवरों के लिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम रहते हैं। तो काफ़ी यहाँ पर मैदान है और काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है हमारी भतीजी, बोलो कुछ, बोलो 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 बोलो। हाँ, पहले वो क्या बोल रही थी, पुलिस का डंडा, वैसे बोलो, बोलो 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 बोलो। कैसे बोला जाता है, कैसे बोलते हैं, बताओ बताओ। पुलिस का डंडा बनेगा अंडा। हाँ, और तो बोलो 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 बोलो। और ये यहाँ पर है हमारा बोर, और इसमें पानी भरा रहता है, यानी कि पानी की कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर नहाना होता है, यहाँ पे लेटरिन बाथरूम है। और पूरा जो काम है वो बगिया के ही अंदर है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी चीज़, इतना मैदान और इतनी जो सुंदर हवा है वो शहर में तो देखने को मिलती नहीं है। और वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है उसमें शहर में रहने की अपेक्षा यहाँ पर रहना ज़्यादा बेहतर है। और इसीलिए हम वहाँ से आ गए हैं, क्योंकि आने वाले एमपी में मैं एमपी से हूँ, और आपको पता है कि एमपी में पूरे इंडिया में बहुत हालात बदतर हैं, खासकर कोरोना के। तो इसलिए हम वहाँ से आ गए हैं, लफड़ा ख़त्म हो, घर में बढ़िया रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती, कहीं जाना नहीं पड़ता, ना सब्जी के लिए, ना भाजी के लिए, ना किसी चीज़ के लिए, घर में सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्वस्थ हैं यहाँ पर। और सभी लोग, परिवार के सदस्य सभी लोग स्वस्थ हैं, बड़े मज़े से रहते हैं, सभी चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और आप मुझे बताएं कि ये हमारा जो बगीचा है वो आपको कैसा लगा देखने में। क्या आप ऐसे माहौल में आपको भी रहना पसंद है, मुझे आप कमेंट करके बता सकते। यही फ्रेंड्स हमारा बगीचा है, और मेरा मानना है कि ये देखने में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी इस वीडियो में हमारे बगीचे के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।